एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी के लिए खुशखबरी। जाने कैसे आपके लिए यह खुशखबरी है। आप देख रहे हैं श्योर सक्सेस चैनल। मैं हूं नरेंद्र सर। पूरे भारत में चर्चा का विषय हो गया कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी जो जॉब में जाने वाले हैं या जॉब से पूर्व पहले से जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए एक चिंता की विषय थी। हम लोगों के लिए भी चिंता की विषय थी, लेकिन नहीं, माननीय उच्च न्यायालय का मैं नमन करता हूं। उनके निर्णय का अक्षरशः हम लोग पालन करते हैं और सभी भारतीय को करना भी चाहिए। लेकिन आप देखिए कैसे एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी के लिए खुशी की बात है। बीपीएससी एक नोटिस जारी किया है, जिस नोटिस में इस बात का उल्लेख है कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले व्यक्ति जो पहले से स्कूल में कार्यरत थे, उसके लिए ये 18 महीने का डीएलएड वाला कोर्स वैलिड है। और ऐसा नियम पहले से था भी। ये एनआईओएस डीएलएड जो लाया गया, इसका जो सिलेबस डिजाइन किया गया, उन्हीं व्यक्ति के लिए किया गया जो कार्यरत थे, सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, एडेड, अनएडेड, जिन किसी भी संस्था में वो काम करते थे, वैसे ही शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया था। जिस समय ये बिहार में ये कोर्स लाया गया, उस समय आप जानते हैं बिहार से लगभग 16 लाख शिक्षक ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। उस समय बिहार में डीएलएड करने वाले सरकारी या प्राइवेट संस्थान की संख्या कम थी। किसी भी तौर तरीके से इतने शिक्षकों का प्रशिक्षण करवाना मुश्किल काम था। धन्यवाद के पात्र हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और जावड़ेकर साहब जी, जिन्होंने उस समय के वो ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, देश के इतने शिक्षकों को प्रशिक्षण करने के लिए एक बीच बिचौल रास्ता बनाए थे और वह रास्ता सटीक था, सही था। जिस परिप्रेक्ष्य में उस समय ट्रेनिंग दी गई, वह समय का अनुकूल था। तो अब आप जाने कि किस तरह से डीएलएड करने वाले, एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी अपने आप में फिट हैं। ये 2-3 दिन से बहुत सारे बिहार के अभ्यर्थी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इसी बातों में जो है उलझे रहते थे, अब क्या हो गया, तब क्या होगा। लेकिन नहीं, ये वीडियो सुनते ही मेरी आवाज को यदि आप सुन रहे हैं, तो अभी से आप अपने किताब कॉपी में लग जाइए। जिस तरह से आपकी रफ्तार बनी हुई थी 12 घंटा, 8 घंटा, 16 घंटा अध्ययन करने का, आप पुनः उसी स्पीड से अध्ययन करना शुरू कर दें। बीपीएससी आपके लिए वो जगह रखा है जिससे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आपको मालूम हो कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको एक फोटो उसमें अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद एक कॉलम है, जिस कॉलम में ये आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप पूर्व से कार्यरत थे या नहीं। तो आपको वहां एक जगह टिक लगाना है कि हाँ, हम पूर्व से ही कार्यरत थे। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के परीक्षा दें और उम्मीद करता हूं आपको सफलता मिलेगी ही। हमारी सरकार कुछ न कुछ हम लोगों के लिए अच्छे ही सोचते हैं। बाद में न्यायालय की प्रक्रिया से अच्छी बात है कि अभी ये जो न्यायालय की प्रक्रिया आ गई और उसमें बिल्कुल विविध है, स्पष्ट है कौन कैसे क्या। तो आप सभी मन लगा करके पढ़ें। जो लोग एनआईओएस के सर्टिफिकेट पर जॉब कर रहे हैं वो भी निफिक्र रहें। हाँ, लेकिन आप अपने पेपर से टंच हो जाइए। जहां जो आवश्यकता पड़ती है वह पेपर आप जरूर कलेक्ट करके रखिए। विभाग कभी भी आपसे कुछ पेपर मांग सकता है, तो आप
देन एंड देयर उसको आप पुट अप करेंगे, क्योंकि आपके पास सब चीज सही है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो मैं तमाम अपने दर्शकों से, अपने व्यूअर से आग्रह करूंगा कि जो लोग एनआईएस से डीएलएड करके तैयारी कर रहे हैं, वो पुनः पूरी तन्मयता से लग जाए, और आगे की वीडियो में मैं बहुत सारी बात आपको बताऊंगा इस संदर्भ में आपको क्या-क्या करना है। पहले मैं आपकी शुभकामना देता हूं कि आपकी जो कमिंग एग्जामिनेशन है दिसंबर में 7 या 8 तारीख को होने जा रही है, उसमें भगवान करे आपको सफलता हो। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को बंद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।